आदिवासी के लिए अगर जयराम महतो कहीं जाते हैं और धरना प्रदर्शन में जाते हैं, जैसे रिम्स में आदिवासी का जमीन जो है सो छीना जा रहा है, वहां जाएंगे तो फिर वो आदिवासी नेता मतलब कहलाएंगे, सबका नेता कहलाएंगे। अगर कुर्मी का समर्थन कर दिए हैं तो वो कुर्मी का नेता कहलाएंगे। वाह, अजीब सा आदमी का सोच। और ये है, सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, ताकि इन लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं, हम लोग का भी पूर्व में हमारे कुर्मी समाज के कई नेताओं को गोली मारा गया। आपको ये नहीं लगता है कि 75 साल से जो कुर्मी समाज नुकसान कर रहे हैं, ये वोट बैंक के चक्कर में ही हो रहा है? हम लोग का वैसा कुर्मी समुदाय का वैसा कल्चर ही नहीं है कि गाली गलौज करें। सरकार में जो अभी हेमंत सोरेन हैं, विनोद बाबू का देन है। विनोद बाबू जेएमएम का जन्मदाता हैं। और आज देखिए कि एक कुर्मी, समझ लीजिए कि एक कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी, आपका आसू भी कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी, जेलकेम भी कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी। आप सोच सकते हैं कि जब कुर्मी पार्टी बना सकता है तो किस स्तर से उस समय लड़ता होगा। कुर्मी आदिवासी एसटी सूची में सूचीबद्ध हो जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो जो कुर्मियों का फैक्ट्री में जो अभी टाटा और जिस तरह से सीसीएल, बीसीसीएल, आईसीएल, एमपीडीआई जैसे बहुत से ऐसे लोग है जो बैठा हुआ है, तो उनको ज्यादा लॉस होगा। असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप गाली गलौज में उतर गए हैं। ये कहाँ का मतलब प्रदर्शन है? ये आप कैसा मांग कर रहे हैं? आप तो कुर्मी को डायरेक्ट टारगेट ले रहे हैं। समाज का समर्थन करना गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। अपना जोहार, नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार झारखंड में कुर्मी आदिवासी समाज और मुंडा मांझी हो आदिवासी समाज द्वारा जंग छिड़ा हुआ है, कुर्मी आदिवासी समाज एसटी में शामिल होना चाहते हैं और उसके विपक्ष में मुंडा मांझी हो समाज द्वारा इन्हें विरोध किया जा रहा है कि ये आदिवासी समाज में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुखिया आनंद कुमार महतो मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये कहां तक झारखंड के लिए सही होगा या आने वाला दिन में ये झारखंड पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के जानते हैं आज पूर्व मुखिया आनंद कुमार महतो जी से इसके बारे में कि आगे क्या असर पड़ेगा। तो जोहार मुखिया जी। जोहार। जिस प्रकार कुर्मी समाज और आदिवासी समाज जो शेड्यूल में है, एसटी में शामिल है, उन लोग का विरोध कल जबरदस्त तरीके से किया गया, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, विरोध करना तो खैर संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार उन लोगों ने कल जो गाली गलौज अमर्यादित शब्द का प्रयोग किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक समाज दूसरे समाज का आप विरोध कर रहे हैं, आप सरकार से गुहार लगाइए ना जी, आप मांग कीजिए ना, आप बोलिए कि धरना प्रदर्शन कीजिए, जो भी करना है। लेकिन इस तरह का मानसिकता लेकर के और आप गाली गलौज कर रहे हैं लोगों पर, एक समाज पर, कुर्मी नेताओं पर, तो गाली गलौज करके धरना प्रदर्शन आप कीजिएगा। तो क्या लगता है ये कुर्मी समाज इसको लेकर के एक्शन लेंगे जो पूरा समाज को गाली गलौज किया गया है? देखिए, आदिवासी भाई लोग जो हैं, हम लोग भाईचारा के साथ झारखंड में रहे हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे। लेकिन हमें तो लगता है कि ये बाहरी लोगों का साजिश है, जिस कारण जो है सो इन लोग को भड़काया जा रहा है, कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है, तब इस तरह का जो है सो माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि ये लोग आदिवासी, कुर्मी आदिवासी दोनों लड़ें और झारखंड का विकास में रुकावट हो, झारखंड का माहौल खराब हो। ऐसा मतलब चाहते हैं, कोई बाहरी ऐसा लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इन लोग आपस में लड़े। कुर्मी समाज के कई एक नेता जो है वो इस पर मुखर होकर के बात कर रहे हैं अपने समाज को लेकर के। तो ये आदिवासी समाज जो है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जैसे कि जयराम महतो को पूरा टारगेट में लेकर के विरोध कर रहे हैं, जयराम महतो का भी। देखिए, जब आदिवासी के लिए अगर जयराम महतो कहीं जाते हैं और धरना प्रदर्शन में जाते हैं, जैसे रिम्स में आदिवासी का जमीन जो है सो छीना जा रहा है,
वहां जाएंगे तो फिर वो आदिवासी नेता मतलब कहलाएंगे, सबका नेता कहलाएंगे। अगर कुर्मी का समर्थन कर दिए हैं तो वो कुर्मी का नेता कहलाएंगे। वाह, अजीब सा आदमी का सोच। और ये है वो अपना स्टैंड रखे हैं, वो अपना बात रखें कि ठीक है, आपका समर्थन में हम सहयोग भागीदारी हैं, आपका मांग जायज है, बस यही बात है। क्या अपना समाज का समर्थन करना गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। अपना समाज का समर्थन आज जो है बहुत से लोग जो है सो अपना समाज का समर्थन करते हैं और कर भी रहे हैं। आप देखिए कल का में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवी टाइप से समर्थन कर रहे हैं। आप असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप गाली गलौज में उतर गए हैं। ये कहाँ का मतलब प्रदर्शन है? ये आप कैसा मांग कर रहे हैं? आप तो कुर्मी को डायरेक्ट टारगेट ले रहे हैं, जबकि आपका मांग होना चाहिए, आपका सरकार से मांग होना चाहिए। आप सरकार से गुहार लगाइए ना कि कुर्मी को एसटी सूची में आप शामिल नहीं कीजिए, वो काम कीजिए। आप गाली गलौज पे उतर गए हैं, ये कहाँ का मर्यादा बड़ा शब्द है जी। लगातार जयराम महतो को टारगेट करके, पूरा जयराम महतो को टारगेट करके उन्हीं को पूरा गाली गलौज पूरा किया जा रहा था। और ये टाइगर जो है ना, वो टाइगर को उल्टा लटका के और जिस प्रकार लहूलुहान करके प्रदर्शन किए, उसको देख करके आपको क्या लगता है? देखिए, टाइगर सब होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो का अगर उन लोग एक बाघ का पुतला को उन लोग खून से लथपथ किए हैं, उसका मानसिकता सोचिए। हम लोग के लिए एक समय था जो शहीद निर्मल महतो इस तरह से एक शेर की तरह दहाड़ते थे और छात्रों के बीच में जो है सो वो पढ़ने के लिए और जो है सो एक अलग जुनून पैदा किए थे उस वक्त। लेकिन उनको भी देखिए गोली से मारा गया। तो क्या लगता है उसका आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ, जबकि जेएमएम सरकार रहा, उनको जांच पड़ताल करवाना चाहिए। हो सकता है कि मानसिकता वाले लोग उनको मारे हों। कभी भी कुर्मी समाज को कभी भी आप देखे होंगे कि कुर्मी समाज कभी भी जब भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जब भी वैसा नेता पैदा हुआ है, उसको हमेशा दबाने का काम किया गया, गोली मारने का काम किया गया। और ये आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि जिस तरह से इन लोग पुतला को कर रहे हैं और जिस तरह से लोग आक्रोशित हो रहे हैं जयराम महतो, देखिए जयराम महतो पे कोई नेता भी आक्रोशित नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं और लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में जो है सो अलग माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, ताकि इन लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं, हम लोग का भी पूर्व में हमारे कुर्मी समाज के कई नेताओं को गोली मारा गया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार से हम मांग करते हैं कि टाइगर जयराम महतो को कड़ी सुरक्षा प्रदान देने का काम करेंगे। क्या ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश भी इसमें हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, राजनीतिक साजिश भी हो सकता है, बाहर से कोई बाहरी लोग फंडिंग भी कर सकते हैं। अभी टाटा अगर कुर्मी आदिवासी एसटी सूची में सूचीबद्ध हो जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो जो कुर्मियों का फैक्ट्री में जो अभी टाटा और जिस तरह से सीसीएल, बीसीसीएल, आईसीएल, एमपीडीआई जैसे बहुत से ऐसे लोग है जो बैठा हुआ है, तो उनको ज्यादा लॉस होगा। आप लोग भी आदिवासी लोग को गाली गलौज देते थे जिस प्रकार कर गाली गलौज दिया? हम लोग का स्वभाव में नहीं है, हम लोग का वैसा कुर्मी समुदाय का वैसा कल्चर ही नहीं है कि गाली गलौज करें। अब ऐसा नहीं होता है। अब तो बहुत ही भाईचारगी के साथ सब लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग झारखंड को सोच रहे हैं कि लोग आपस में लड़े, तो वैसे लोगों को जवाब देने का भी जरूरत था। लेकिन बात हम लोग जो है सो अपना अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं ट्रेन रोकें तो नुकसान हुआ आपका केंद्र सरकार का, तो हम लोग का भी तो 75 साल से नुकसान हो रहा है। गाली गलौज हम लोग नहीं कर सकते हैं। लगातार कहीं न कहीं सभी कुर्मी समाज के नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, सभी को लगातार मुर्दाबाद का नारा लगाया गया
और भी बहिष्कार जैसा बात भी बोला गया, तो क्या ये सही था? जैसे जयराम महतो को पूरा एकदम पुरजोर तरीके से टारगेट में ले लिया और बाद बाकी दूसरे नेताओं जैसे सुदेश महतो हो गए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो गए, लंबोदर महतो जी हो गए, इन लोग का आवाज कुछ दबी जुबान से निकल रहा था, क्या उन लोग से ये डर है कुछ सब? देखिए, पॉलिटिक्स जो करने वाले हैं वो तो राजनीतिक लाभ भी देखते हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं जो कुर्मी का समर्थन में आए और आ करके जो है सो खुला रूप से जो है सो समर्थन किए। लेकिन इसमें जो समर्थन नहीं किए हैं, जो आज कुर्मी समाज के हो गए, जैसे हम लोग का रामगढ़ में आप देखे हुए हैं ममता देवी जी जो हैं सो अभी खुल के समर्थन नहीं की और कुछ कुर्मी समाज के लोग उनका जैसे विरोध किए कि कुर्मी समाज में होकर के भी आप कुर्मी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर FIR यानी कि धारा लगाया गया। तो वही बात बोल रहे थे कि अभी जिस प्रकार जैसे कि FIR करवा रही है कुर्मी समाज के लड़कों पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। FIR तो आप करा रहे हैं, लेकिन लोग क्यों करा रहे हैं? क्यों आपका विरोध किए हैं? क्यों विरोध किए आपका? आपका विरोध करने का मतलब है कि आप कुर्मी समुदाय के साथ में नहीं हैं, आप कुर्मी का साथ नहीं दिए, आपको अपना आदिवासी वोट बैंक दिखा। इससे तो यही ना प्रतीत होता है कि आपको यहाँ आदिवासी का वोट चाहिए, कुर्मी का वोट आपको चाहिए नहीं। आपको ये नहीं लगता है कि 75 साल से जो कुर्मी समाज नुकसान कर रहे हैं, ये वोट बैंक के चक्कर में ही हो रहा है? देखिए, कुर्मी समाज लोगों को जो है सो जिस प्रकार अभी गाली गलौज किया गया, अब कम से कम कुर्मी समाज को सोचना चाहिए कि एक एकत्रित होकर होइए और जो है सो अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। नहीं तो आप पार्टी पॉलिटिक्स तो जीवन भर रहे थे। जयराम महतो तो वही बात बोले कि पार्टी पॉलिटिक्स तो होते रहेगा, लेकिन समाज तो सदैव रहेगा और समाज सदैव चलते आया है। पार्टी पॉलिटिक्स तो आज है, कल नहीं है। जिस प्रकार ये विवाद झारखंड में हो रहा है, इसको देखकर आपको नहीं लगता है कि झारखंड में कुछ अनर्गल चीज हो रहा है? ये सब चीज नहीं होना चाहिए। झारखंड इसमें नीचे की ओर जाएगा या ऊंचाई की ओर जाएगा, क्या लगता है? देखिए, विनोद बाबू जी जो झारखंड का सपना देखे थे, जिस तरह से वो उस समय एकजुटता था सभी में, विनोद बाबू का सपना पूरा नहीं हो रहा है। और आज जेएमएम पार्टी में जो सरकार में जो अभी हेमंत सोरेन हैं, विनोद बाबू का देन है। विनोद बाबू जेएमएम का जन्मदाता हैं। और आज देखिए कि एक कुर्मी, समझ लीजिए कि एक कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी, आपका आसू भी कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी, जेलकेम भी कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी। आप सोच सकते हैं कि जब कुर्मी पार्टी बना सकता है तो किस स्तर से उस समय लड़ता होगा। तो जेएमएम पार्टी जो है सो अभी आज जेएमएम पार्टी का देखिए, कुर्मी का उसमें कोई अध्यक्ष अभी है नहीं, वो तो हेमंत सोरेन अध्यक्ष बने। तो इसमें भी हो सकता है कि साजिश होगा। हमारा उतना नेता जो है सो कुर्मी नेता को गोली मारा गया, उसका अच्छा से जांच नहीं हुआ। हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण जो है सो उन लोग को मारा गया हो। आज ये तो आपको पता है इतिहास। और आज जो है सो कुछ सवाल करते हैं कि लोग क्या किए हैं, झारखंड के लिए क्या किए हैं। अरे भाई, झारखंड के लिए तो समझिए कि झारखंड का वो प्रथम व्यक्ति हैं जो मांग किए हैं कि झारखंड अलग होना चाहिए। पार्टी स्तर से, पार्टी बनाकर भी पार्टी स्तर से मांग किए हैं। यहाँ तक बोलते हैं कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सब अंग्रेज के जमाना में तो इस सब का नाम निशान ही नहीं था। तो अंग्रेज के जमाने में नाम नहीं था तो कैसा उनका दिमाग सोचिए। मतलब ऐसे यहाँ पे कुर्मी 28% हो गया। अंग्रेज के समय नहीं था तो सब अंग्रेज लाके बैठा दिया है। जनसंख्या को देखिए आप। अभी आपका उन लोग का अभी समाज में अभी देखिए, करमाली को अलग कर दिया जाए, मुंडा को अलग कर दिया जाए, सभी जाति को अलग कर दिया जाए, आप कितना परसेंटेज हैं जी? कितना परसेंटेज हैं? सबको अलग कर दिया जाए, आप कितना परसेंटेज है? कुर्मी अकेले आपसे ज्यादा है। इस पर भी तो दे दिए। तो जो ज्यादा संख्या, आज छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारे गांव में जाइए,
हमारे पंचायत में जाइए, आप कहीं भी देखिए कि जिस गांव में खोखा में कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पहले बूढ़ा लोग जो है सो एक दूसरी समाज के लोगों को एक दूसरे को बैठाया गया। क्यों बैठाया गया भाई? फार पाजने के लिए बैठाया गया। मुसलमान को बैठाया गया क्योंकि उस समय धोती उती बनाता था, तो इसलिए उसको भी बैठाया गया। तो आज हम लोग का जनसंख्या देखिए, उसका जनसंख्या देखिए, तो ये सच्चाई है, ये इतिहास है। आज भी बूढ़ा आदमी से पूछिएगा ना तो आपको बोलेगा आज ना जनसंख्या बढ़ रहा है, आज ना आप थोड़ा यहाँ ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन कल क्या थे आप? कल के विषय में भी सोचिए ना। तो ये सब देखिए, आदमी कुछ भी बोले, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, कुर्मियों ने यहाँ पे बैठाया है। तो इस क्षेत्र में खासकर हजारीबाग का क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, जिस जगह कुर्मी का संख्या ज्यादा है वैसे जगह पे आप देख लीजिएगा कि हर कास्ट को जो है सो रखा गया है काम। तो कुर्मियों के पास में 15 एकड़ जमीन, 17 एकड़ जमीन, 18 एकड़ जमीन, आपके पास में जमीन क्यों नहीं आया? आपका आप जब खतियान बन रहा था उस समय आपका काहे नहीं 25 एकड़ है, आपका 20 एकड़ काहे नहीं है? कुर्मी लोग का ही जमीन क्यों है? तो कौन पहले बैठा? तो ये अनागरल बात ऐसे जो बिना पढ़े लिखे बात करते हैं। अभी तो आप सुने होंगे, आप देखे होंगे ना, अभी यहाँ हम लोग का एगो कपिल जी जो यहाँ पूर्व पार्षद थे, उनका भी बयान देख लीजिए। उलुल जुलुल बयान देते हैं। 52 में बोलते हैं कि 1952 में संविधान 1952 में संविधान बना है कहते हैं। तो आप सोचिए, उनको पता नहीं है। इन लोग तो मानते हैं ना, जयराम महतो को तो माने ना कि वो एक टाइगर है। इससे तो यही प्रतीत होता है ना कि जयराम महतो टाइगर है। इससे क्या प्रतीत होता है? आप सोचिए, आप एक पुतला बना करके, बाघ का पुतला बना करके आप उसको अपमान कर रहे हैं। ठीक है, विरोध करना आप विरोध कीजिए, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि जयराम महतो टाइगर है। ये मान रहे हैं ना? मान रहे हैं, तब तो टाइगर को उल्टा लटकाएंगे। तो टाइगर है टाइगर। और इन लोग पर हो सकता है कि शीर्ष नेता, कुर्मी समाज का शीर्ष नेता FIR भी कर सकते हैं, लेकिन कुर्मी समाज जो है सो दयालु है, ऐसा नहीं हो सकता है। भाईचारगी के साथ में यहाँ पे रह रहे हैं सभी लोग, और इसी तरह से आगे भी बढ़िया से रहेंगे। लेकिन इस तरह किसी के बाहरी लोगों का जो भड़काव और बाहरी लोगों का फंडिंग हो सकता है, ताकि जो है सो यहाँ पे हिंसक माहौल पैदा हो, उग्रता दिखाया गया, उससे यही सब प्रतीत होता है। आप लोग भी तो रेल टेका में उग्रता दिखाए थे, रेल को टेक दिए थे। उग्रता नहीं था, रेल टेका में उग्रता नहीं था। रेल टेका में आपका कहीं आप दिखा दीजिए कि रेल में तोड़फोड़ किया गया या उग्रता दिखाया गया या किसी को, कोई समाज को गाली दिया गया, तो ऐसा हम लोग में है नहीं। और जो गाली देते हैं उनका परवरिश कैसा होगा आप सोच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।